आज भी मोदी सरकार नहीं चेती तो फिर दिसंबर तक बढ़कर कोरोना से होने वाली मौत 2.25 लाख तक पहुंच सकती हैं। हरियाणा में भी कोरोना संक्रमण का आंकड़ा अब 80,000 को छू रहा है, 78,000 तक पहुंच गया है। कल 24 घंटे के अंदर देश में 1650 मौत हुई और हरियाणा में 24 मौतें हुई। ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला और चिंताजनक आंकड़ा है। पूरे हिंदुस्तान में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण में हरियाणा की हिस्सेदारी बढ़कर 5वें नंबर पर पहुंच गई है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के बाद, दिल्ली के बाद अब हरियाणा का नंबर आने लगा है। सवाल ये है कि मोदी सरकार और खट्टर सरकार कर क्या रही है? क्या सरकारों ने, प्रांतीय हरियाणा की सरकार ने, भाजपा जजपा सरकार ने और दिल्ली की मोदी सरकार ने हिंदुस्तान और हरियाणा के लोगों को राम भरोसे छोड़ दिया है, अपने हाल बेहाल छोड़ दिया है, या कोरोना से लड़ने के लिए कोई नीति, कोई रास्ता, कोई दृष्टि, कोई सोच नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल खट्टर जी के पास बची है? आप अगर मुझसे असहमत होंगे, आप अगर भाजपा के इशारे पर गंदे तरीके से मेरी आलोचना करेंगे, आप अगर मुझे गाली भी देंगे, तो भी जैसा महात्मा गांधी ने कहा था, मैं आपके आलोचना करने के अधिकार की रक्षा करूंगा। ये कांग्रेस का तरीका है। और इसीलिए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सांझी सरकार ने भाजपा के इशारे पर एक फिल्म एक्ट्रेस द्वारा जब बंबई के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को गालियां दी गई, जब बंबई की अस्मिता को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया गया, तो भी हमने सिक्योरिटी दी। हम मोदी जी की तरह नहीं हैं कि अपने आलोचकों को जेल में भेज देंगे और उन पर ईडी और सीबीआई उनके पीछे लगा देंगे। यही कांग्रेस और भाजपा में अंतर भी है। सच्चाई ये है कि श्री मनोहर लाल खट्टर और श्री दुष्यंत चौटाला जी ने हरियाणा के युवाओं के भविष्य को अंधकार के कुएं में धकेल दिया है। रोजगार के नाम पर नौकरियों के नतीजे नहीं निकल रहे। जब पेपर होते हैं तो उनकी आंसर की बोली पहले ही व्हाट्सएप पर लग जाती है। पेपर लीक होकर सरेआम बिकने लग रहे हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सदस्यों के ऊपर गंभीर इल्जाम लगे हैं। आए दिन कोई ऐसा पेपर नहीं, जज से लेकर क्लर्क तक का, जो हरियाणा के अंदर लीक ना हुआ हो। पर 6 साल में क्या एक दोषी को भी सजा मिली? तो ऐसा लगता है कि पेपर लीक माफिया और नकल माफिया के साथ सरकार का सीधा संबंध है। ऐसी सरकार को चलता किए बगैर हरियाणा के युवाओं को रोजगार नहीं मिलने वाला, ऐसा मेरा मानना है।